पंजाब हुकूमत ने नहरों और नालों में सनती फुजला फेंकने पर पाबंदी आयद कर दी है। सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब की जेर सदारत इजलास में फैसला किया गया कि बगैर वेस्ट ट्रीटमेंट प्लांट्स के चलने वाली सोसाइटीज बंद की जाएंगी। हडियारा ड्रेन की सफाई के लिए 10 अगस्त की डेडलाइन मुकर्रर कर दी गई है, जबकि आलूदगी फैलाने वालों पर जुर्माने फौरी तौर पर लागू होंगे। हुकूमत सनतों को वेस्ट ट्रीटमेंट प्लांट्स लगाने के लिए बिला सूद कर्ज भी फराहम करेगी। गजा के हुकूमती मीडिया ऑफिस ने इंकशाफ किया है कि इसराइल ने 22,000 से ज्यादा इमदादी ट्रकों को गजा में दाखिल होने से रोक रखा है। इन ट्रकों में खुराक, दवाएं और दीगर बुनियादी अशिया शामिल हैं जो अक़वाम मुत्तहिदा और आलमी तंजीमों ने भेजी थी। मीडिया ऑफिस ने इसराइल के इस इक़दाम को भूख और मुहासरे पर मबनी मुनज़्ज़म पॉलिसी करार देते हुए इसे बैनुल अक़वामी क़वानीन की खिलाफ वर्जी और जंगी जुर्म कहा है। बयान में इन रियासतों को भी शरीके जुर्म ठहराया गया जो खामोशी या मदद के जरिए इसराइली पॉलिसी का साथ दे रही हैं। वजीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा है कि पाकिस्तान और ईरान ने दो तरफा तिजारती हुजम को 10 अरब डॉलर तक बढ़ाने पर इत्तफाक किया है। वो इस्लामाबाद में ईरान के सदर डॉक्टर मसूद पेज़ेशकियान के हमरा मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब कर रहे थे। वजीर आज़म ने कहा कि दोनों ममालिक ने दो तरफा मजहबी और सकाफती ताल्लुकात को मजीद फरोग देने के लिए जामिया मुज़ाकरात किए। उन्होंने ईरान के खिलाफ हालिया इसराइली जहरियत को बिला जवाज करार देते हुए कहा कि न सिर्फ हुकूमत पाकिस्तान बल्कि आवाम ने भी इस इक़दाम की पुरजोर मज़म्मत की है। वज़ीर आज़म ने कहा कि ईरान को अक़वाम मुत्तहिदा के मंशूर के मुताबिक पुरअमन मकासद के लिए एटमी टेक्नोलॉजी हासिल करने का हक हासिल है। पाकिस्तान और ईरान दहशतगर्दी के खिलाफ यकसा मौक़िफ़ रखते हैं और किसी को भी दोनों ममालिक की सरजमीन दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी और इस्लामी जमहूरिया ईरान के सदर डॉक्टर मसूद पेज़ेशकियान के दरमियान ऐवान सदर में मुलाकात हुई, जिसमें दोनों ममालिक ने दो तरफा ताल्लुकात को मजीद वुसअत देने के अज़्म का इहादा किया। सदर आसिफ अली जरदारी ने ईरानी सदर का ऐवान सदर में पुरतपाक खैर मकदम किया। मुलाकात के दौरान दोनों ममालिक के दरमियान वसी और बाहमी फ़ायदे पर मबनी शोबों में ताउन बढ़ाने पर जोर दिया गया, जबकि इलाकाई और आलमी अमूर पर भी तफसीली गुफ्तगू की गई। सदर मुमलिकत ने कहा कि पाकिस्तान और ईरान के ताल्लुकात मुश्तरका मजहब, सकाफत और बाहमी एहतराम पर मबनी हैं। उन्होंने खित्ते में अमन और इस्तेहकाम के लिए दोनों ममालिक के माबैन मरबूत सिफारती कोशिशों की जरूरत पर जोर दिया। दोनों रहनुमाओं ने इस बात पर इत्तफाक किया कि तनाज़ात को बढ़ने से रोकने के लिए मिलकर काम किया जाएगा। सदर जरदारी ने ईरान के इलाकाई मामलात पर असूली मौक़िफ़ को सराहा और इसमें पाकिस्तान की मुकम्मल हिमायत का यकीन दिलाया। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की ख़ुसूसी हिदायत पर पाकिस्तान की जानिब से गजा के मज़लूम अवाम के लिए इमदादी सामान की फरहमी का सिलसिला जारी है। इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट से 100 टन इमदादी सामान पर मुश्तमिल 17वीं खेप कल रवाना नहीं हो सकी, ताहम ये ख़ुसूसी परवाज़ आज रवाना की जाएगी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक वफाकी हुकूमत ने गजा के लिए मजमूई तौर पर 200 टन इमदादी सामान दो खसूसी परवाज़ों के जरिए भेजने का फैसला किया है, जिसमें से 100 टन सामान आइंदा चंद रोज में भी रवाना किया जाएगा। गजा के लिए 17वीं खेप में 65 टन तैयार खाना, 20 टन बच्चों के लिए खुश्क दूध, 5 टन बिस्किट और 10 टन अद्वियात शामिल हैं। अब तक पाकिस्तान की जानिब से 17 इमदादी खेपों के जरिए मजमूई तौर पर 1715 टन इमदादी सामान गजा भेजा जा चुका है। आइंदा परवाज के साथ ये मजमूई इमदाद 1815 टन तक पहुंच जाएगी। महकमा मौसमियात ने शदीद बारिशों की पेशगोई करते हुए कहा है कि मुल्क भर में मानसून हवाएं दाखिल होने से आज से 7 अगस्त तक शदीद बारिशों का इम्कान है। महकमा मौसमियात ने बताया है कि कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, इस्लामाबाद, बालाई पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा में मूसलाधार बारिश का इम्कान है। महकमा मौसमियात ने पेशगोई की है कि 6 और 7 अगस्त को इस्लामाबाद, रावलपिंडी, लाहौर, गुजरांवाला, सियालकोट, नारोवाल, मरी और गिलियात में शदीद बारिश का इम्कान है। सियाहों को मोहतात रहने की हिदायत करते हुए कहा गया है कि मरी, गिलियात, आज़ाद कश्मीर में लैंड स्लाइडिंग का खतरा है। इसी तरह बलूचिस्तान के शुमाल मशरकी अजला में 6 अगस्त को बारिश और आंधी की पेशगोई की गई है। शदीद बारिशों से नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब आने का खदशा है, जिसकी वजह से शहरियों को एहतियात बरतने की हिदायत की गई है। अमरीकी रियासत फ्लोरिडा में खेले गए तीसरे और फैसला कुन T20 मैच में पाकिस्तान ने वेस्ट इंडीज को 13 रन से शिकस्त देकर 3 मैचों की सीरीज 2-1 से जीत ली है।
پاکستان کے کپتان سلمان علی آغا نے ٹاس جیت کر پہلے بیٹنگ کا فیصلہ کیا اور ان کی ٹیم نے مقررہ 20 اوورز میں 4 وکٹوں کے نقصان پر 189 رنز بنائے۔ نوجوان اوپنر سائم ایوب اور صاحبزادہ فرحان نے شاندار بیٹنگ کا مظاہرہ کیا۔ سائم ایوب نے 74 رنز کی دھواں دار اننگز کھیلی، جبکہ صاحبزادہ فرحان نے ذمہ داری سے کھیلتے ہوئے 66 رنز بنائے۔ دیگر بلے بازوں میں حسن نواز نے 15، فہیم اشرف نے 10، خوشدل شاہ نے 11 اور حارث نے 2 رن سکور کیے۔ ویسٹ انڈیز کی جانب سے جیسن ہولڈر، راسٹن چیز اور شمار جوزف نے ایک ایک وکٹ حاصل کی۔ جواب میں ویسٹ انڈیز کی ٹیم 176 رنز تک محدود رہی اور پاکستان نے میچ 13 رن سے اپنے نام کیا۔ اس فتح کے بعد قومی ٹیم ایشیا کپ کے لیے پرعزم انداز میں روانہ ہوگی۔